नमस्कार। आज हम हैं बड़े राजपुर विकसित भारत संकल्प यात्रा में। आपको पता होगा पूरे हिंदुस्तान में विकसित भारत संकल्प यात्रा हर ग्राम पंचायत तक पहुंच रही है और इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में क्या-क्या फायदा लोगों को मिलता है, ये विकसित भारत यात्रा से क्या-क्या फायदा ग्रामीण ले सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम हमारे चैनल के माध्यम से ओनली सिर्फ न्यूज सीजी 24 के माध्यम से हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे। आप देख रहे होंगे ये काउंटर अलग-अलग लगे हैं और चलते हैं काउंटर और जानते हैं कि इन काउंटर इन विभाग के माध्यम से क्या-क्या जानकारी और क्या-क्या फायदा ग्रामीणों को मिल सकता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये शिविर बड़े राजपुर का जहां मौजूद है, आप देख रहे होंगे कि इस पूरे शिविर में अलग-अलग काउंटर लगे हैं और इन काउंटर्स के माध्यम से ग्रामीणों को फायदा पहुंचाया जाता है, ग्रामीण फायदा ले सकते हैं। अभी हम स्टार्ट से देखते हैं। सबसे पहले शिविर में ये जो डेस्क लगा है, हेल्प डेस्क, पंजीयन काउंटर। पंजीयन काउंटर, सर पंजीयन काउंटर से आप हैं क्या? आप, तो ये पंजीयन काउंटर क्या है सर? यहाँ पे ग्रामीण क्या करते हैं? सर इसमें जो भी पंजीयन आवेदक आता है अपनी समस्या लेके, उसको हम लोग पंजीयन करते हैं, फिर विभाग को दे देते हैं। अच्छा, ग्रामीणों को अगर कोई समस्या है तो सबसे पहले वो यहाँ पे रजिस्टर्ड कराएगा और फिर आपके माध्यम से उन विभागों तक वो आवेदन पहुंचा दिया जाता है। ये था पंजीयन काउंटर और उसके बाद यहाँ दिख रहा है खाद्य विभाग। खाद्य विभाग से कोई है क्या? खाद्य विभाग से ही आप हैं। खाद्य विभाग से क्या-क्या फायदा ग्रामीण ले सकते हैं, क्या-क्या फायदा आप दे रहे हैं? अब जैसे किसी का राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा है, ऐसे कोई भी काम करना है विभाग में, मतलब सबसे पहले राशन कार्ड चाहिए। तो राशन कार्ड जैसे नहीं बना है उनको नया आवेदन करते हैं। फिर किसी का जो नाम जुड़ाते हैं, शादी होकर कहीं चले गए हैं उनका नाम कटवाते हैं। राशन कार्ड में नाम ना जुड़ना, शादी के बाद नए गांव में चले जाने के बाद राशन कार्ड में नाम ना जुड़ पाना, इस समस्या का समाधान खासकर इस खाद्य विभाग के काउंटर से इसका निराकरण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और आप ये देखेंगे काउंटर, ये तो खैर बोर्ड उसका है। सर आप कौन से विभाग से हैं? अच्छा, स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग से हैं। कुछ डॉक्टर्स भी दिख रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं, डॉक्टर साहब से जानते हैं। सर स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में क्या-क्या फायदा ग्रामीणों को दिया जा रहा है? यहाँ पर आईपीडी की सुविधा है, सिकल सेल का टेस्ट किया जाता है, कैंसर जनित रोग का टेस्ट किया जाता है, गर्भवती महिलाओं का टेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर, और अन्य जो बीमारी है उनसे संबंधित जानकारी और सुझावों के बारे में बताया जा रहा है। अलग-अलग प्रकार के टेस्ट यहाँ पे आप करवा सकते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर के माध्यम से। कितने लोगों का टेस्ट हुआ है, कुछ अभी रिकॉर्ड है क्या सर? अपडेट ऐसी थोड़ी जानकारी दे दें। कितना हुआ है? 300 करीब हुआ है। सिकलिन का 25 हुआ है। सिकलिन का 25, टोटल 304। टोटल 304 हितग्राहियों ने, ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग के इस काउंटर से फायदा ले चुके। आयुष विभाग में 85, आयुष्मान में 85, आयुष्मान कार्ड नहीं, आयुष विभाग से 85 लोगों ने यहाँ से फायदा लिया है। आगे बढ़ते हैं काउंटर की तरफ और ये कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग है। सर आप हैं इस विभाग से, इनसे जानते हैं। सर आपके विभाग से ग्रामीण क्या-क्या फायदा ले रहे हैं? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत किसानों को फायदा मिल रहा है। फिर केसीसी के माध्यम से किसानों को फायदा मिल रहा है। फिर खेत में मिट्टी का परीक्षण कैसे करते हैं, क्या लाभ होता है, इसके बारे में किसान को खेत में मिट्टी का जीवंत प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों को बता रहे हैं। किसान यहाँ से अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करा सकते हैं। अगला काउंटर है, ये काउंटर है उद्यान विभाग। उद्यान विभाग से किसानों को क्या-क्या फायदा आप यहाँ से दे रहे हैं या क्या-क्या फायदा ले सकते हैं सर? सर उद्यान विभाग से जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत मिर्ची खेती है और भिंडी खेती और ऐसे टेक हाउस, ऐसे करके हम किसानों को बेनिफिट करा रहे हैं कि बहुत सारे किसान ऑयल पाम की खेती भी कर रहे हैं सर। उससे मतलब उनके खाता में पैसा लगे हैं सर। महत्वपूर्ण काउंटर उद्यानिकी विभाग। और अगला जो ये काउंटर हमें दिख रहा है ये है वन विभाग का काउंटर और आज हमारे साथ सूर्यवंशी जी हैं और इनसे जानते हैं कि वन विभाग से जो ग्रामीण हैं, किसान हैं, वो क्या फायदा ले सकते हैं? सर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत ग्रामीण कृषक अपने पड़त भूमि में योजना के तहत वृक्षारोपण कर सकते हैं, जिसमें नीलगिरी, सागौन, मिलिया, डूबिया और चंदन वृक्ष लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, और कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, वो बोल रहा था सर, उसमें से अपन पौधा निःशुल्क देंगे
प्लस गड्ढा खोदाई और पौधारोपण और खाद का और दवाई का भी उनके खाता में पैसा जमा होगा। एक बड़ी योजना केंद्र सरकार की, राज्य सरकार के सहयोग से जो चल रही है, बड़ी योजना का फायदा वन विभाग के माध्यम से किसान इस शिविर के माध्यम से उठा रहे हैं। कुछ लोगों ने फायदा लिया है। जी जी, अभी लिखा रहे हैं सर कुछ लोग। और एक कृषक को न्यूनतम आधा एकड़ में और अधिकतम 5 एकड़ तक की निःशुल्क दिया जाएगा सर। और 5 एकड़ से अधिक लगाते हैं ना तो 50% है। बहुत बढ़िया। ये थे हमारा वन विभाग। और वन विभाग के बाद अगला जो काउंटर है, ये कौन सा काउंटर है? महिला बाल विकास का काउंटर। ये पूरा काउंटर महिला बाल विकास, तो ये पूरा काउंटर आप देख रहे होंगे, ये महिला बाल विकास का काउंटर है। तो महिला बाल विकास के इस काउंटर से किसानों को या महिलाओं को, ग्रामीणों को क्या क्या फायदा आप यहाँ से पहुंचा रहे हैं, या क्या क्या फायदा ले सकते हैं ग्रामीण? जी, महिला बाल विकास से 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पूरक पोषण आहार देते हैं सर जी। और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में प्रथम गर्भवती को 5,000 रुपए की राशि उनके स्वास्थ्य और बच्चे की देखभाल के लिए दिया जाता है। और लूनी सुरक्षा योजना में पहला और दूसरी बालिका को जो गरीबी रेखा के नीचे है उनको योजना का लाभ मिलता है। और निर्धन मुख्यमंत्री कन्या विवाह में जो गरीबी रेखा की कन्या है उनका सामूहिक विवाह करा। अच्छा, इस शिविर में इसका फायदा उठा रही महिलाएं? जी। चलिए, ये थे महिला बाल विकास विभाग। अगला काउंटर आ जाता है और ये है एचपी गैस। इस काउंटर से क्या फायदा ग्रामीणों को मिल रहा है? जी नमस्ते, मैं अन्नपूर्णा एचपी गैस एजेंसी बड़े राजपुर से। मैं मुफ्त में महिलाओं के राशन कार्ड में मुफ्त में उज्ज्वला योजना का फायदा दे रही हूँ महिलाओं को। और महिलाएं से बहुत फॉर्म वगैरह भर रहे हैं और उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये एचपी गैस एजेंसी बड़े राजपुर, और यहाँ से आप उज्ज्वला योजना का फायदा ग्रामीण उठा रहे हैं। फ्री में उन्हें इस योजना के तहत गैस दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला काउंटर है हमारा, ये कौन सा काउंटर है? बिहान। बिहान के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। कौन बोलेगा बिहान के बारे में? आप। चलिए, बिहान से ग्रामीणों को क्या क्या फायदा या महिलाओं को क्या क्या फायदा मिल सकता है, या क्या क्या फायदा आप दे रहे हैं? हाँ जी, इसमें हम लोग जैसे ही समूह में जुड़ते हैं महिलाएं तो 15,000 का फायदा मिलता है जो समूह के लिए अनुदान राशि है। उसके बाद 6 महीने के बाद 60,000 मिलता है जो आजीविका के लिए मिलता है, छोटी छोटी आजीविका। उसके बाद 6 महीना पूर्ण करने के बाद 1 लाख का लोन राशि मिलता है। उसमें बड़ा जो समूह वाले आजीविका करना चाहते हैं ना उसके लिए है। और आजीविका के लिए और अलग से अगर लोन लेना चाहते हैं तो क्लस्टर के माध्यम से मिल सकता है। ये बिहान है। अच्छा, बिहान के काउंटर में कुछ सब्जियां दिख रही है, ये क्या है? जी, कृषि सखी हमारे बिहान के अंतर्गत कृषि सखी आती है जो जैविक दवाई के थ्रू सब्जी उत्पादन करते हैं, कीटनाशक बनाते हैं। जो अभी रासायनिक खाद के वजह से कुछ जमीन पूरा बंजर हो रहा है, तो जैविक खाद के थ्रू हम लोग ना सब्जी उत्पादन करते हैं, कीटनाशक बनाते हैं। और ये कीटनाशक सब्जियां बिहान के माध्यम से इसका भी फायदा लोग ले रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये भी बिहान है, बिहान काउंटर। और आगे बढ़ते हुए पशुधन विकास विभाग। अब हम पहुंच गए हैं पशुधन विकास विभाग कार्यालय में। इस विभाग से क्या क्या फायदा ग्रामीण ले सकते हैं? इस विभाग से केसीसी के द्वारा पशुओं के चारादानी के लिए अनुदान लोन दिया जाता है। इसमें एक पशु के चारादाने के लिए 51,000 लोन और प्रति बकरी चारादाने के लिए 2,600 रुपया दिया जाता है। और 100 मुर्गियों में 1,000 रुपया दाने के लिए दिया जाता है लोन। और 3 सुअर या 3 से अधिक मादा सुअर हैं उनको 13,000 दाना चारे के लिए दिया जाता है। ये है पशुधन विकास विभाग। यहाँ से भी आप सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, इसके लिए आपको अनुदान की राशि भी और लोन की राशि भी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट काउंटर की तरफ और देखते हैं। सब शिक्षा विभाग आप देख रहे होंगे, तो शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग के बारे में आपको पता है। और ये कौन सा काउंटर है सर? ये कौन सा काउंटर है?
इंडियन गैस। वापिस आपने अभी देखा इस शिविर के अंदर एचपी गैस एजेंसी का एक काउंटर आपको दिखा, यह है इंडियन गैस एजेंसी। इससे क्या क्या फायदा आप ग्रामीणों को दे रहे हैं? जी सर, इसमें फायदा है कि जैसे ग्रामीण लोगों का अभी केवाईसी चल रहा है सर, उन लोगों का भी सुविधा यहाँ है कि यहाँ अगर केवाईसी करे, अब जिसको गैस उज्ज्वला नहीं मिल रहा है वो यहाँ अगर फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, केवाईसी जिनका नहीं हुआ है वो केवाईसी यहाँ अपना ओके करा सकते हैं। उज्ज्वला योजना का फायदा भी इंडियन गैस एजेंसी, ये एजेंसी कहाँ पे है? विश्रामपुरी से आप इसका फायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट काउंटर, आगे काउंटर की तरफ चलते हैं और ये है राजस्व विभाग, महत्वपूर्ण विभाग राजस्व। राजस्व विभाग से जानते हैं, इधर थोड़ा सा भीड़ है राजस्व विभाग में। मैडम, राजस्व विभाग में ग्रामीणों को क्या क्या फायदा मिल रहा है, क्या क्या काम लोग इस शिविर में करा सकते हैं? सर, अभी राजस्व विभाग में बहुत सारा फायदा है सर, जैसे बंटवारा है, फौजी नामांतरण है, फिर उसके बाद जैसे आरबीसी में है, बिजली गिरता है सांप काटने से, मतलब 4 लाख वो मिलता है, बहुत सारा है मुनाफा मिलता है। राजस्व विभाग से भी आप बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं और ये फायदा ग्रामीण यहाँ के ले रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आप ये रथ देखते होंगे, ये रथ जो लेकर आते हैं और सरकार की योजनाओं की जानकारी इस रथ के बारे में जो ग्रामीणों तक पहुंचाते हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? प्रशांत दुबे। अच्छा, आपका काम क्या है? आप शिविर में ये रथ लेकर आते हैं, क्या क्या इस रथ का काम क्या है? हमारा काम है कि पीएम की योजना के बारे में बताना, पूरी योजना के बारे में बताना, जानकारी देना कि क्या योजना से क्या क्या फायदा है, पीएम आवास, पीएम किसान, ये सब योजना के बारे में बताते हैं। ये रथ जो लेकर हर ग्राम पंचायत तक पहुंचते हैं वो थे, और आप हमारे पीछे देख रहे होंगे बड़ी भीड़ इस बड़े राजपुर के संकल्प, विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में दिख रही है। लेकिन इस शिविर में अभी हमें कोई बड़े अधिकारी नजर नहीं आए। बीआरसी, शिक्षा विभाग से बीआरसी दिख रहे हैं और अलग अलग विभाग से तो लोग दिख रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी अभी तक इस बड़े राजपुर के विकसित भारत संकल्प यात्रा में नजर नहीं आया। ये थी हमारी एक रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या होती है, इससे क्या क्या फायदा ग्रामीण ले सकते हैं और क्या क्या फायदा ग्रामीणों को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं ये जो हमारा प्रयास था कि हम इस शिविर के बारे में जानकारी आप तक लेकर आए, इसी प्रकार हमारे चैनल को लगातार देखते रहें। मैं महफूज अली, न्यूज़ CG 24 के लिए।